आज भी गौरी गोपाल में हजारों संत आते हैं, सबको भोजन मिलता है। आप भी अपनी तरफ से अन्नदान कीजिएगा। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे वो करेंगे, पर आप जीते जी अन्नदान करके चलिए, ताकि मरने के बाद किसी को ये ना देखना पड़े कि भाई हमारे नाम से तुम पुण्य करो। हम अपने हाथ से अपना करके मरे, अपना अपना पुण्य करके मरो। अच्छे काम सारे कर लो, बुरे काम एक भी मत करो। अब आप लोग जीते जी गौदान नहीं करते, जीते जी अन्नदान नहीं करते, और मरने के बाद फिर आप के नाम से बेटा, एक बाप के दो बेटे थे, बाप मर गया, अब दोनों बेटों में लड़ाई हो गई कि 13वीं तू करेगा कि मैं करूंगा। बड़ा बोला छोटा तू कर, छोटा बोला मैं क्यों करूं, तूने धन ज्यादा रखा है तू कर। बेचारे बाप के नाम के 13 ब्राह्मण भी नहीं खवा पाए, वो लड़ते ही रहे। आजकल तो देखो बाप के मरने के बाद बच्चे लड़ते रहते हैं, कौन सुने कौन करे। हमारे भैया जी आज बताए कि बंबई में एक फ्लैट है, एक नहीं 100 फ्लैट है, 105 102 102 फ्लैट है, और वो एक बाप ने बनवाया होगा पूरी मल्टी। 102 मतलब 100 फ्लैट आप लो, दो अभी हटा दो, 100 फ्लैट बाप ने बनवाए, और उस बाप के 5 लड़के हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां, टोटल 5 नंग। कितने हैं? अब वो पांचों आपस में लड़ रहे हैं कि पूरा मैं रखूंगा। इन्होंने सलाह दी कि भाई ऐसा करो कि 20-20 फ्लैट सारे रख लो, 20-25 100। भाई 20 फ्लैट तुम ले लो, एक के नाम पर आएगा, तो 1-2 फ्लैट पे तुम रह लेना, 17-18 फ्लैट किराए से चलाना, तुम्हारा 10 पीढ़ी खाए तो खबेगा नहीं। बंबई में ये फ्लैट है। सलाह दी, लेकिन वो पांचों भैया बहन, 3 भाई और 2 बहन लड़ रहे हैं, लड़ ही रहे हैं। संतो क्या कह रहे हैं? पूरा चाहिए, एक को पूरा चाहिए। एक को कैसे मिलेगा? बांट लो, तैयार नहीं है, लड़ रहे हैं। वो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, फ्लैट जहां की तहां रहेगा। देख लो, बाप मरा होगा, 13वीं ना किए होंगे, लड़ गए होंगे, ये फ्लैट मेरा, ये मेरा, और बाप वहां सोच रहा होगा मैंने इतना करके दिया, बच्चे मेरे लिए करेंगे, इसलिए बुढ़ऊ तुम अपना करके मरते। अब 100 फ्लैट छोड़ के गए हो लड़ने के लिए, वो महाभारत का अड्डा बन गया। जीते जी दान पुण्य करा नहीं 1 रुपया, और 100 फ्लैट बनवा के चले गए। छोरा छोरी लड़ रहे, मार डालेंगे एक दूसरे को, 1-2 मर्डर कर ही देंगे, वो उसका वो उसका। तब बुढ़ऊ वहां से देख रहे होंगे कि देखो ये करके। इसलिए कहता हूं मरने के पहले बांट देना, सब मरने से पहले बंटवारा कर दो, वरना तुम बिना बांटे मर गए तो तुम्हारे घर में महाभारत चलेगा। फिर ना कोर्ट सुलझा पाएगा ना कोई। ये एडवोकेट है, इन्होंने सलाह दी थी, इनके पास केस आया था, पर इनकी बात मानी नहीं। जबकि समाधान यही है कि भैया 20-20 ले लो, और वो 20 फ्लैटों का किराया कितना होगा? एक फ्लैट का किराया कितना होगा? लमसम 25,000, एक फ्लैट का 25,000। तो सोचिए 18 फ्लैट का कितना दी, 2 में वो रहें भी अपने लिए, तो 18 है मतलब 4 लाख, 4.5 लाख है। अब सोच लीजिए इतना, लेकिन लड़ना है सबको, क्या करो। इसलिए आपसे कहता हूं मरने के पहले 3 काम। पहला गौदान, अपने हाथ से गाय की पूंछ पकड़ के गौदान। हमारी मैया जी ने किया गौदान, हमारे यजमान परिवार ने भी गौदान किया, अन्नदान किया, संतों की सेवा की, भागवत जी भी सुने, और भी मैया आती हैं गौदान करती हैं, आप भी गौदान। दूसरा
अन्नदान, और तीसरा भागवत सुन लेना। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। अपना पुण्य कर लो, फिर आराम से मरो इत्मीनान से। क्यों? अब अच्छे काम करते नहीं आदमी मर जाता है, फिर वहां यमराज जी दे डंडा पे डंडा आ गए पाप करके। क्यों मैया? इसलिए मेरी प्यारी मां, हर व्यक्ति को ये दास अनिरुद्ध तो देखो मैंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। कौन सी तैयारी? मरने की। क्योंकि हम मर के जाएंगे तो भगवान हमसे हिसाब मांगेंगे। अनिरुद्धाचार्य आ गए? हाँ आ गए प्रभु, लाओ हिसाब लाओ, चलो फिर हम अपना हिसाब देंगे कि प्रभु हमने समाज से भिक्षा मांग मांग करके वृद्ध माओं की सेवा की, कन्याओं का विवाह किया, अखंड रसोई की सेवा की, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं लगभग 150 से अधिक, उनकी सेवा की। आपसे पूछेंगे हिसाब, क्या जवाब दोगे? क्या किया इन सालों में? भैया आपका हिसाब दो जरा मेरे को, क्या क्या किया आपने? चलो लिखवाओ। आपकी कितनी साल की उम्र है अभी? कितने साल के हो? 25, 32, 32। 32 साल में क्या क्या किया आपने? चलो बताओ। हैं? क्या? गौदान इन्होंने किया, इन्होंने गौदान किया। ये बताएंगे कि हमने गौदान किया है ना? जब आप जाओगे क्या बताओगे वहां कि हम 10 बच्चे पैदा करके आए? भगवान बोलेंगे 10 कोड़ा मारो इसे। 10 बच्चे पैदा करने गया था, यही करके आया, ये तो सुअर भी कर रहा है। केवल बच्चे पैदा करके आए ये मत बोलना, केवल खाओ पियो मौज करके आए हैं ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं। आपने इस धरती पे आकर समाज की सेवा कितने की, राष्ट्र के लिए समाज के लिए क्या क्या किया, अच्छे काम क्या किए, तुमने कितने लोगों के आंसू पोंछे हैं ये बताओ, कितने भूखे को रोटी दी है ये हिसाब होगा वहां। कितना भला किया है ना मेरी माँ? इसलिए सनातन में अन्नदान रोज करने की महिमा है। अन्नदान रोज करो, पहली रोटी गाय की रोज निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की रोज निकालो, चिड़िया को दाना रोज डालो, किसी भूखे को भोजन रोज कराओ। रोज का यहाँ सनातन में ऐसा नहीं है कि दान पुण्य तब करेंगे, नहीं, दान पुण्य रोज करने की परंपरा है। गौरी गोपाल में भोजन रोज मिलता है, बोलो हाँ। यहाँ साधु संतों को भोजन रोज मिलता है। इसलिए मेरी माँ, आप सबके सहयोग से यहाँ सेवाएं जो चल रही, कल संतों का सहयोग अन्नदान का आप जरूर कीजिए और अपनी तरफ से यहाँ की सेवाओं से आप जोड़िएगा जरूर। आप भी चाहें तो संतों को भोजन कराएं, आप भी चाहें तो वृद्ध माओं का सहारा बने। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की तो गौदान, भूमिदान, गौदान और अन्नदान और भागवत जी का पाठ। भगवान ने पौंड्रक को मारा, काशी राज द्विज का उद्धार भगवान ने किया। जरासंध को भगवान ने मारा, सबने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। फिर इसके बाद शिशुपाल को भगवान ने मारा। जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था उसने, भगवान ने मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध को मारा। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़ी बड़ी आहुतियां डाली गईं, पर वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? याद रखिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सब कुछ हो गया, पर एक व्यक्ति भूखा था, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा। जब